नमस्कार साथियों, वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं कृष्ण गोपाल और आप देख रहे हैं धुरंधर एमसीक्यू सीरीज डे 4। आज का टॉपिक है आर्टिकल 12 जो कि स्टेट के बारे में बताता है, जो जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप लोगों के बीच में आ चुका है बेटा। आर्टिकल 12 किस पार्ट में आता है? आर्टिकल 12 बिलोंग्स टू विच पार्ट? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4? बताइए। ओके, वेरी गुड इवनिंग बेटा। क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आप अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर दीजिए बेटा। चलिए, कौन सा आंसर होगा? पार्ट 3। देखिए, पार्ट 1 में आपके यूनियन और टेरिटरी के बारे में बता रखा है, जो कि 1, 2 और आर्टिकल के अंतर्गत आता है। पार्ट 2 आपके सिटीजनशिप के अंतर्गत नागरिकता के बारे में बात करेगा, जो कि 5 to 11 के अंतर्गत आता है। 5 3 पार्ट 3 आपके फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक होगा। पार्ट 4 आपके टीपीएसपी के बारे में होगा, जो कि 36 से लेकर 51 तक आता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? यानी एक क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन सोल्व किए। यानी परीक्षा में हो सकता है कि पार्ट 2 से भी पूछा जा सकता है, पार्ट 1 से भी हो सकता है, पार्ट 3 भी हो सकता है। आर्टिकल और रेंज इसकी भी याद हमने कर ली है। ठीक है, आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। आर्टिकल 12 के अनुसार स्टेट में क्या शामिल है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12, व्हाट डज स्टेट इंक्लूड? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, ऑल द अबव? आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए बेटा। चलिए, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आप सभी के आंसर मेरे पास पहुंच चुके कमेंट के माध्यम से। ऑल ऑफ द अबव यानी यूनियन भी इसमें शामिल है, स्टेट भी और लोकल अथॉरिटी भी इसमें शामिल है। एक चीज और इसमें क्या होगी बेटा? अदर अथॉरिटी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल 12 में स्टेट शब्द का सही अर्थ क्या है बेटा? व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12? ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी के हर एग्जाम में रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को देखकर मूवमेंट मूव मत कर देना। ठीक है, ओनली स्टेट गवर्नमेंट, ओनली यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटलिटीज, जुडिशरी ओनली। आपका राइट आंसर क्या होगा बेटा? चलिए कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट मेरे को सी सी ए क्यों बोल रहे बेटा? ए गलत है बेटा, बी भी गलत है। चलिए सी राइट है बेटा। ठीक है, चलिए गवर्नमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिटीज बॉडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट अंडर आर्टिकल 12? निम्न में से कौन सा आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट यानी राज्य नहीं है? पार्लियामेंट,
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, प्राइवेट कंपनी, स्टेट लेजिस्लेचर। संसद, बोलिए। निजी कंपनी, विधायिका, राज्य विधायिका, और चलिए देखिए, आप में से काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी जो निजी कंपनी होती है वो स्टेट नहीं होता है। इसके पीछे का आपको रीजन पता है क्या है बेटा? क्या आपको ये रीजन पता है क्या? चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें पब्लिक ड्यूटी और स्टेट का कंट्रोल नहीं होता है। क्या बेटा? दो चीज इसमें नहीं होती है। एक तो पब्लिक ड्यूटी और स्टेट का कंट्रोल यहाँ पे नहीं होता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं होती। चलिए कुछ और भी बिंदु हैं वो हम डिटेल क्लास में कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्या जुडिशरी आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट है? इज जुडिशरी कंसिडर स्टेट अंडर आर्टिकल 12? यस ऑलवेज, नो नेवर, यस व्हाइल मेकिंग रूल्स, ओनली सुप्रीम कोर्ट। आप सभी के आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दिखने चाहिए बेटा, बताइए। वेरी गुड। Judiciary is a state only when performing administrative or rule making function। यानी जो जुडिशल सर्विस है, जुडिशल डिसीजन देते समय अगर जुडिशल स्टेट नहीं मानी जाती है, कब? जब वो डिसीजन देता है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा बेटा? यस, व्हाइल मेकिंग रूल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अदर ऑथोरिटीज से क्या तात्पर्य है? व्हाट मीन बाय अदर ऑथोरिटीज? प्राइवेट बॉडीज, authorities exercising governmental power, NGOs, कंपनीज। आप सभी के आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बैक टू बैक दिखने चाहिए। चलिए चलिए चलिए, क्या हो बेटा, कमेंट स्लो कैसे आ रहे हैं? एक सेकंड बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए अब ठीक है, अब बताइए। बी, ओके बेटा, आप सभी ने राइट आंसर बता दिया है, तो मैं भी टिक कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। चलिए, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है ना बेटा? अच्छे लग रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लाइक कर दीजिएगा, और अपनी जो फीडबैक है वो भी बताइएगा। धुरंधर सीरीज कैसी लग रही है आप सभी को? आपका छोटा सा मैसेज हम सब टीम वर्कर को मोटिवेट करता है। चलिए, MCQ 7। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को स्टेट किस केस में माना गया? इन विच केस वाज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हेल्ड टू बी स्टेट? अजय हाशिया का केस, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस, RD सेठी केस, सोम प्रकाश केस। क्या बात है, इस बार तो सबके जवाब आ गए। चलिए, यानी आप सभी ने ये बता दिया। अब इसका जो वर्सेज है वो कौन था, कौन बताएगा? और इसका साइटेशन क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए, वेरी गुड दिव्या जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड राकेश जी, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, क्या बात है।
देखिए इस केस का पूरा जो नाम है वो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967। अब मुझे क्रॉस कंफर्म करके बता दीजिए क्या ये सही है। चलिए, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात। चलिए, ये हुई ना बात। चलिए, चलिए, चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट की जो टेस्ट है वो किस केस में दी गई थी? विच केस लेट डाउन द टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट? केशवानंद भारती, बी अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस, डी मेनका गांधी, डी गोलकनाथ। आप सभी के कमेंट फिर से स्लो कैसे हो गए? चलिए, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, अजय हाशिया का केस है सर। चलिए ठीक है, आपने कहा, मैंने ये राइट लगा दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अजय हाशिया का जो केस है वो किस संस्था से जुड़ा हुआ था? अजय हाशिया केस वाज रिलेटेड टू विच इंस्टीट्यूशन? ये बेटा आरपीएससी के जो भी एग्जाम होता है जहां पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहता है वहां पर ये क्वेश्चन अमूमन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। एलआईसी, आरबीआई, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज और ओएनजीसी, बताइए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा। इस बार सुप्रिया जी ने राइट आंसर दिया है, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। चलिए, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर, ये लीजिए, क्या आ गया बेटा। एक बात की आप गांठ बांध लीजिएगा कि जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्लासें हो रही है उनकी जो पीडीएफ है या कुछ भी लीगल अपडेट है या नोटिफिकेशन से संबंधित हो गया, क्लास से संबंधित हो गया, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? निरेक एकेडमी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना, वहाँ पे ज्वाइन करिएगा और सारा कुछ आपको मटेरियल है वहाँ मिल जाता है, ठीक है। यहाँ की जो आज की क्लास की पीडीएफ है वो भी वही मिलेगी, तो ज्वाइन जरूर करें। चलिए, ये हमारा एप्लीकेशन है, आप सभी को पता है, इंडिया का फास्टेस्ट जो ग्रोइंग ऐप बन चुका है, ठीक है। चलिए, आप सभी की प्यार और स्नेह के साथ निरेक एकेडमी को जो इतना प्यार मिल रहा है, आप सभी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है वो अभी डाउनलोड कर लेना क्लास खत्म होने के बाद में, ठीक है। चलिए, आरपीएससी के जो जेएलओ एग्जाम है या रिको का जेएलओ एग्जाम है, तो उन लोगों के लिए रैंकर टेस्ट सीरीज निरेक एकेडमी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है बेटा। तो आप जाइए और वहाँ पर ज्वाइन करें। और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले आप हमारे जो 30 फ्री टेस्ट हैं, ठीक है, उनको भी आप एनालिसिस जरूर करें। बिल्कुल 30 फ्री टेस्ट आपको रखे गए हैं, आपको मिल जाएगा 7 डे का जो वैलिडिटी रहता है उसका, ठीक है। आप फ्री टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हुए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है एलआईसी को स्टेट किस केस में माना गया था? इन विच केस वाज एलआईसी हेल्ड टू बी स्टेट? सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम, अजय हाशिया, आर डी सेठी और मिनरवा मिल्स, बताइए। वेरी गुड, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का जो केस था उसमें ये बात बताई गई थी। आरजीएस 2026 की भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है
वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, ग्रामर टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सब कुछ मिल रहा है बेटा। कहाँ पर? निरेक एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आप उसको जाइए, एनरोल करिए और अपनी प्रिपरेशन को एक मजबूती बनाइए। चलिए, ये हमारा चलिए अब कुछ बातें मैं आपको आर्टिकल 12 के रिगार्डिंग लिखा देता हूँ। देखिए, एक केस मैं मिस कर गया था तो वो लिखिएगा। आरबीआई को स्टेट किस केस में माना था? ठीक है, सोम प्रकाश का शायद वो केस था मेरे हिसाब से। ठीक है, सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए, दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, ये बेटा आरपीएससी के अंदर एमसीक्यू पूछे गए हैं। ठीक है, और हर बार हर एग्जाम में रिपीट होता है। फिर से कह रहा हूं, हर बार हर एग्जाम में ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इनको आप देखना मत भूलिए। ठीक है, एक आता है बेटा, जो प्राइवेट बॉडी होती है उसको आर्टिकल 12। ठीक है, देखिए मैं कुछ नोट वेब में लिख रहा हूँ, वन लाइनर में। के अंतर्गत राज्य कब माना? जब वो पब्लिक ड्यूटी करे। अभी आपके पास में केस आया था ना, केस का क्वेश्चन आया था ना, ये कब मानेगा? जब वो पब्लिक ड्यूटी न करे और कंट्रोल स्टेट का ना हो। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? अच्छा, परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटी अंडर स्टेट कंट्रोल। चलिए 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 चलिए, स्टेट कंट्रोल है ना। चलिए, तो आप इसको एक बार इरेज कर लीजिएगा। पब्लिक ड्यूटी अंडर स्टेट कंट्रोल। ठीक है, चलिए, जब वो परफॉर्म करे तब राज्य माना जा सकता है। मैंने उसको नहीं इसलिए कह दिया, वो प्राइवेट बॉडी के रूप में था। चलिए चलिए चलिए, एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे मेंशन करिएगा। आर्टिकल जो 12 है वो सबसे ज्यादा किसके लिए जरूरी है? यानी जो आर्टिकल 12 का इंटरप्रिटेशन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट किसके लिए है? डीपीएसपी के लिए है, या आपके फंडामेंटल राइट के लिए है कि उसको लागू किया जा सके, प्रवर्तनीय करवाया जा सके, या इमरजेंसी प्रोविजन के लिए है, या आपका अमेंडमेंट प्रोसेस के लिए है? ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बेटा। देखिए, क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं फिर से। आर्टिकल 12 की व्याख्या किस संदर्भ में सबसे ज्यादा है? इंग्लिश वाले लिखेंगे बेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 12। interpretation of Article 12 is most important for। तो आप सभी का जो राइट आंसर, हालांकि आप सभी ने बताया होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से इसका बता देता हूँ।
चलिए इसका मैं आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ, फंडामेंटल राइट के लिए। अब मैंने जो यहाँ पे 3 ये वन लाइनर आपको बताए, ये भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी एक बार गौर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो सिग्नल बज चुका है, धन्यवाद, पीपीटी आपके आ चुकी है। चलिए, कल फिर मिलेंगे दोस्तों, इसी तरह धुरंधर एमसीक्यूज के साथ में। कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप भी किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपके कोई भी डिमांड हो कि सर ये वाले एमसीक्यू करवाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।